बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमज़ा अफ़ज़ल है और आज हम ये सीखेंगे कि क्रैमर रूल्स क्या होता है। हमारे पास क्लास 9 के अंदर जब हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 पढ़ते हैं तो एक्सरसाइज नंबर 1.6 के अंदर हम एक रूल पढ़ते हैं और उस रूल का नाम है क्रैमर रूल्स। यानी अभी कोई भी लीनियर इक्वेशंस हो तो उस लीनियर इक्वेशंस को हम क्रैमर रूल्स के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि क्रैमर रूल है और एक इन्वर्स मेथड है, इन दोनों मेथड के ज़रिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन को हल किया जा सकता है। अब ये समझेंगे हमारे पास लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें x की या y की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होती है। यानी अगर आप इसे देखें तो इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ y की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है और यहाँ x की हाईएस्ट पावर 1 है। जो हाईएस्ट पावर होता है वो उस इक्वेशन की डिग्री भी कहलाता है। तो जो इक्वेशन की पावर होती है हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री भी कहलाती है और जो डिग्री 1 हो तो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो अब इसे हल करना शुरू करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले हमें x और y के कोफिशिएंट्स को लिखना है। x और y के कोफिशिएंट से मुराद यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -2 है, x का कोफिशिएंट 3 है और y का कोफिशिएंट 2 है। हम इसे मैट्रिक्स में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखूँगा 2, यहाँ मैं लिखूँगा -2, यहाँ मैं लिखूँगा 3 और यहाँ मैं लिखूँगा 2। उसके बाद जो अगली मैट्रिक्स बनानी है वो हमारे पास बनानी है x और y के वेरिएबल्स की। यानी कि आप बनाएंगे x और बनाएंगे y और देन आपने इसमें लगाना है इक्वल और इक्वल लगाने के बाद आप इसमें लिखेंगे 4 और 6। ये आपने इसमें लिख देना है। अब लिखने के बाद आप ये बताएंगे कि ये जो मैट्रिक्स फर्स्ट वाली है ये आपके पास मैट्रिक्स A है, जो सेकंड मैट्रिक्स है ये आपके पास X है और ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास B मैट्रिक्स है। और चाहे आप इसे बता भी दें कि ये जो मैट्रिक्स A है ये मैट्रिक्स A की वैल्यू क्या आई है, इस मैट्रिक्स A की वैल्यू है 2, -2, 3 और 2। और आप मैट्रिक्स बी का भी बता दें कि मैट्रिक्स बी क्या आई है, मैट्रिक्स बी आई है 4 और 6। ये मैट्रिक्स बी है। उसके बाद सबसे पहले आपने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं सबसे पहले मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूँगा और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए मैं लिखूँगा 2, -2, 3 और 2। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डिटर्मिनेंट लेने के लिए आप पहले डायगोनल की एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो डायगोनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, दरमियान में आप फार्मूले का माइनस लगाएंगे और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -6 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 4 + 6 कितने हो जाएंगे 10। देखिए अगर तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाए, यानी कि अगर ये मैट्रिक्स ए जो है वो सिंगुलर हो तो फिर हम इसे मज़ीद हल नहीं करेंगे क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हम ये कह देंगे कि ये मैट्रिक्स का सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 ना आए, कोई और वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ 10 आ गई है, 4 + 6 10 आ गई है, तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ए जो है वो नॉन सिंगुलर है, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। फिर हम इसे आगे मज़ीद हल करेंगे। अब मज़ीद आगे हल करने के लिए आपको यहाँ पर 2 मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। एक बनानी पड़ेगी AX मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी और एक बनानी पड़ेगी आपको AY, यानी कि AX और AY मैट्रिसेस क्या होती हैं ये आपको बनानी पड़ेंगी। अब AX मैट्रिक्स कैसे बनती है, AX मैट्रिक्स बनाने के लिए आप सबसे पहले A और B को गौर से देखें। आपने AX मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना है कि मैट्रिक्स A की दूसरे कॉलम को एज इट इज़ लिख लेना है। मैट्रिक्स A का दूसरा कॉलम क्या है, -2 और 2, इसको एज इट इज़ लिख लेना है। और जो मैट्रिक्स B है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। मैट्रिक्स B क्या है 4 और 6, इसको आपने पहले कॉलम में लिख देना है। यानी कि आपने AX बनाने के लिए दूसरा कॉलम सेम है और पहले मैट्रिक्स कॉलम की जगह किसको लिखना है, B को लिख देना है। जबकि AY बनाने के लिए पहला कॉलम सेम होगा और दूसरे कॉलम की जगह आप किसको लिख देंगे, यहाँ -2 और 2 की जगह किसको लिख देंगे, B को लिख देंगे। तो ये सबसे ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपने क्या करना है कि AX का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है और AY का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। तो हम फाइंड करेंगे AX का डिटर्मिनेंट। AX का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये AX है, ये है 4, -2, 6 और 2, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सो AX का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास क्या आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, दरमियान फार्मूले का -6 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -12 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और AX का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है जी 20। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे AY का डिटर्मिनेंट। AY का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, AY का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आपने अगेन वही प्रोसेस अडॉप्ट करना है 3 और 6। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 to the 12, दरमियान फार्मूले का माइनस एंड 4 3 the 12।
और यहाँ ए वाई का डिटरमिनेंट क्या आया है, 0 आ गया, कोई इशू नहीं है इससे। अब हमने फाइंड कर लिया ए एक्स का डिटरमिनेंट और ए वाई का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला है कि आप ए एक्स के डिटर्मिनेंट को ऊपर रखें और a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें। यानी कि हमने ए एक्स के डिटर्मिनेंट को ऊपर रखना है और a के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देना है। अगर आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें तो आप इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे तो लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ के पुट करने से x हमारे पास बराबर आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया था 20 को ऊपर रखें और a के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर दें। a का डिटर्मिनेंट 10 आया था, जब डिवाइड करेंगे तो 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो ये हमारे पास x का जवाब आ गया। अगेन y का फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि a y के डिटर्मिनेंट को रखेंगे ऊपर और a के डिटर्मिनेंट पे करेंगे डिवाइड। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो a y का डिटर्मिनेंट क्या आया था 0 और a का डिटर्मिनेंट क्या आया था 10। अब 0 जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 0। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को हमने हल किया है। हमने सीखा कि हमारे पास क्रैमर रूल्स क्या होता है। क्रैमर रूल्स के जरिए हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन सेट फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं और ईजिली हमने अंडरस्टैंड किया है कि क्रैमर रूल एक बहुत ही ईजी मेथड है किसी भी लीनियर इक्वेशन को हल करने का। तो अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जो स्टूडेंट्स ग्रामर रूल को सीखना चाह रहे हैं वो उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।